उठा के चप्पल फेंक के मारे होते मुंह पे बेशर्मों के, तब मानते हैं हम कि वो कैसे कोई गाली दे देगा। हमें बोल के देख ले। आज संवेदनशील हो गए हैं कि हम महिलाओं के साथ, अपने परिवारों के साथ हम संसद टीवी नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। मतलब अब 18+ डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा टीवी पे। संसद की गरिमा मिट्टी मिल गई, खत्म संसद, खत्म खत्म संसद का मतलब। ऐसे थोड़ी ना आपके कहने से संसद खत्म हो जाएगी। अरे आप गाली करो, आपके कहने से थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। से ज्यादा क्या गाली दिलवाओगे आप क्या रेप हो संसद में, तब मानोगे आप लोग बेशर्मो। दलाल शब्द का इस्तेमाल अब मैं नहीं सुनूंगी आपकी जबान से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब एक सांसद की औकात लोकसभा में मुल्ले कटमुल्ले आतंकवादी जिहादी और इनकी है, तो एक आम मुसलमान की क्या होगी? क्या एपीजे अब्दुल कलाम भी आतंकवादी थे? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट पंडित विजय कुमार शर्मा है। इनसे बातचीत करेंगे। देश की संसद में जिस तरीके से भाषा, इसे भाषा भी नहीं कह सकते, जो गाली गलौज की जो भाषा यूज की जा रही है, जिस तरीके से सांसदों को जलील किया जा रहा है, और एक सवाल ये भी उठा रहा है, एक मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, और ये भी लोग पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट समझती है। तो हमारे साथ पंडित विजय कुमार शर्मा, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को जिस तरीके से गरियाया है, जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या क्या कहेंगे? आतंकवादी तक बोल दिया, मुल्ला बोल दिया। देखिए, ये जो है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के सबका साथ सबका विकास पे थूकना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्या आप प्रधानमंत्री की जो भाषा मंचों पे हुआ करती थी, अब वो क्या उनके सांसद सड़कों की भाषा संसद में लेके जाएंगे? और क्या इसीलिए नई संसद बनाया गया था? मैं बार बार विरोध कर रहा था इस बात का, लेकिन आप लोगों को सुनाई दिया नहीं था। आज आपने प्रत्यक्ष देख लिया कि जब एक सांसद की औकात लोकसभा में मुल्ले कटमुल्ले आतंकवादी जिहादी और इनकी है, तो एक आम मुसलमान की क्या होगी? सोच के देखिए, एहसास करिए नासिर जुनैद पहलू का 1 लाख की मौतों का, और वो भी रो रहे हैं। गाली खानी पड़ी ना उन्हें। उठा के चप्पल फेंक के मारे होते मुंह पे बेशर्मों के, तब मानते हैं हम कि वो कैसे कोई गाली दे देगा। हमें बोल के देख ले, टांग में टांग रख के चीर देंगे हम। तो उन्होंने पढ़े लिखे है ना भाई, सभ्य इंसान है वो। अगर एक सभ्य आदमी अगर सभ्यता भूल जाए संसद की, वो गाली दे रहा है, तो जूते तो पड़ने चाहिए ना। आप समर्थन पंडित जी, अगर आप होते वहां संसद में, तो आप क्या करते अगर आपको कोई गाली देता बीजेपी का? जूता फेंक के मारते, FIR कराते, उनकी हस्ता रद्द करवाते, और संसद के बाहर ही धरना दे जब तक वो हटता नहीं। प्रधानमंत्री जी को जवाब मांगते हम, उनका घर का घेराव करते। बात पार्षद की और सांसद की नहीं है। मतलब क्या सांसद की औकात बात ये रखोगे? हम तो बता रहे हैं कि जो होता है, वो जो हो रहा है वो क्या है। औकात की बात तो आप सब कर रही ही ना। रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके से कहा, तू बाहर मिल, तुझे मैं बाहर देखता हूँ, इस भाषा का मतलब आप क्या समझते हैं? साबुद्दीन अवैसी की याद आ गई, साबुद्दीन की याद आ गई हमको। तो वहां पर हमें साबुद्दीन की याद आ गई। अगर फिर इसी तरह के लोग, फिर साबुद्दीन गलत था तो आज बिधूड़ी ठीक कैसे हो गया? इस तरह की चीजों को आपको देखना पड़ेगा। अब आज जो संसद में आपने देखा है, क्या एपीजे अब्दुल कलाम भी आतंकवादी थे? क्या गुलाम नबी आजाद आतंकवादी हैं? सोचिए। और पीडीपी ने जिसके साथ सरकार बनाई थी 4.5 साल, तब वो कठमुल्ले आतंकवादी जिहादी नहीं थे? इन बेशर्मों को जितने चप्पल मारो उतने कम हैं। ये इन्हीं को चाटते हैं। जब सरकार बनाना होता है तो इसी को चाटते हैं। आप चप्पल से मारने की बात कर क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए, एक जनता के चुने गए सांसद को आप गाली दे देंगी, अब हम मार भी नहीं खाने चाहते हैं। इनका तो मुंह सड़कों पर घुमाना चाहिए। क्या लग रहा है पंडित जी से दानिश अली रोने लगेगी? आपको सही लगता है? नहीं, जनता ने उनको चुना है और अपनी आवाज उठाने के लिए चुना है। जब वही रो रहे हैं, फिर वहां के अंदर क्या होगा? वहां क्या होगा? राकेश टिकैत भी तो रोए थे। राकेश टिकैत भी तो रोए थे। राकेश टिकैत रोए थे किस? वहां पे वो माहौल था, लेकिन जो माहौल पे वहां बोला गया, वहां ऐसा कोई माहौल नहीं था। और बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी गलती है, बोल के देखे जयंत चौधरी को, बोल के देखे जाटों को, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, बोल के देख ले। तो बोल के देख ले। मुसलमान नेताओं में दम नहीं है। नहीं है, तभी तो ये हाल है।
अगर होता, और मैं बार बार ये भी बोल रहा हूं हाँ। कि विपक्ष कहीं ना कहीं मुसलमानों से बसती हुई नजर आती है, तभी तो इनका हौसला बढ़ गया। तभी तो तो पंडित जी, मुसलमान कब तक गाली खाता रहेगा? नहीं खाएगा। आने वाला समय हम सबका है। हाँ। और कहीं ना कहीं विदुड़ी सांसदों का टिकट कंफर्म है। कंफर्म है? अब तो कंफर्म है भाजपा में। जो जितना बड़ा गुंडा वो हाँ। उतना बड़ा ऊंचा। कह रहे हैं कि दानिश अली ने पहले भड़काया रमेश बिधूरी को, नरेंद्र मोदी को नीच तक बोल दिया, इसलिए रमेश बिधूरी। वो बयान कहाँ है? वो बयान मैंने सुना है। उन्होंने जो बयान दिया, वो बयान मैं बताता हूं क्या था, कि देश के चंद्रयान में जो फसल पिछले प्रधानमंत्री ने बोई है, आज इस प्रधानमंत्री जी को काटने को मिल रहा है। चंद्रयान के बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। बेवकूफी वाली बातें मत करे अंधभक्त। अब भाजपा झूठ में बोलना बंद करे। भाजपा झूठ बोलती है? नहीं बोलती है। प्रधानमंत्री तो नहीं लगता झूठ बोलती है। राजनाथ सिंह कुछ बोले नहीं। अरे हर्षवर्धन वाजपेयी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय, वो हंस रहे थे सिस्टर, आपने वीडियो देखा? वो कह रहे हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। बगल में बैठ के सुनाई नहीं दे रहा है, और दूर के अधीर रंजन चौधरी की आवाज सुनाई दे रही है इन लोगों को। अजय चौधरी ने सिर्फ राष्ट्रपति का आवाज सुनाई दे गई थी। ये दोगली नीति है भाजपा की, ये दोगले हैं सब। इनको मनुष्य कराने का अधिकार नहीं है। सुरेश चौहान के कह रहे हैं कि मुल्ला को मुल्ला नहीं कहा जाएगा तो क्या कहेगा? कटवा इनका कर्तव्य है या अपना सुनिए तो कर्तव्य मानते हैं। जय माता की जय माता नहीं बोलते हैं तो उग्रवादी ही होंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? आप उनसे बोलिए, अडवाणी की पोती ने क्यों मूल्य शादी की थी? अबेन तोगड़िया की बेटी ने क्यों मूल्य शादी की थी? मोहन भागवत ने क्यों की? है औकात पड़ा पाओ की पूछ सके उनसे कि उनके दामाद मुसलमान क्यों है? अरे मुख्तार अब्बास नकवी भी यही है क्या? बोलिए। जब दलाली करने वाले भाजपा की, 2 कौड़ी के बिकने वाले पत्रकार चप्पल खाने की औकात है तुम्हारी। बेशर्मो, पूरे देश को तुमने इस आग में झोंक दिया है, हिंदू मुसलमान, जो क्या सड़कों में होने लगा है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से दानिश अली को जो बेइज्जत किया गया भरी संसद में, वहां ये भी नहीं देखा रमेश बिधूरी ने कि वहां पे महिला सांसद भी बैठी हुई है, लेकिन फिर भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। पंडित जी, अगर आप उसमें होते संसद में तो आप क्या करते? मैंने बताया ना कि मैं इनके साथ क्या ही करना है। लेकिन जो आज सरकार में बैठे लोग हैं वो दोगले और झूठे, ये साबित है। सरकार जितनी बड़ी दोगली सरकार है मैंने आज तक न देखी। 56 इंच तो में काम करे, डूब मरना चाहिए 56 इंच को, जो रोक ना पाए। जो बड़ी बड़ी बातें अमित शाह ने, मोदी जी का 56 इंच का सीना कुछ काम कर बातें अमित शाह ने कही थी कि रूल होना चाहिए, ऐसे बात होनी चाहिए, मिट्टी में मिला दिया संसद की गरिमा को। संसद की गरिमा मिट्टी में मिल गई। खत्म संसद, खत्म संसद का मतलब। ऐसे थोड़ी ना आपके कहने से संसद खत्म हो जाएगी। अरे आप गाली करो, आपके कहने से थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। से ज्यादा क्या गाली दिलवाओगे आप क्या रेप हो संसद में, तब मानोगे आप लोग? बेशर्मो, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप भी वही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए ना, आपने कितनी गंदी बात बोली अभी आपने। देश का मंदिर है वो। अरे मंदिर है भाई, भाजपा मंदिर में इस तरह की चीजें नहीं होती है। भाजपा के जबान संभाल के बात कीजिए, जबान संभाल के बात कीजिए। सबसे ज्यादा रेपिस्ट भाजपा ने बैठा रखे हैं, सबसे ज्यादा कतल भाजपा ने बैठा रखे हैं, सबसे ज्यादा मछली भाजपा ने बैठा रखे हैं। सब कुछ मतलब भाजपा में ही गंदा है। नहीं है, सारी पार्टी दूध की धुली हुई है। सारी पार्टी दूध की धुली हुई है। क्या कांग्रेस में कोई नेता गाली नहीं देता? इतनी शर्म की बात है कि आपके सामने वीडियो है, माँ बहन की गाली दी जा रही है, भड़वा आतंकवादी सब कह दिया गया, और आप दलाली कर रहे हैं भाजपा की। दलाली नहीं कर रहे, वो गलत है। आपको शर्म आनी चाहिए। गलत है वो, तभी समर्थन कर रहे कि गलत है वो। आप बोल रही थी, आपने हर मुद्दे पे दलाली। मैंने झूठ बोला हर मुद्दे पे। दलाल शब्द का इस्तेमाल अब मैं नहीं सुनूंगी आपकी जुबान से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस तरीके से आप लोग, जब आपके सामने वीडियो आ रही है और आप वीडियो में देख पा रही हैं, समर्थन किया, हमने क्या बोला? गलत किया उन्होंने। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा में ही सब गंदे हैं, भाजपा में ही सब गंदे हैं। सारी पार्टी दूध की धुली हुई है। देश की सारी पार्टी दूध की धुली हुई है। खिलाड़ी बेटियों ने किस पे आरोप लगाए थे? ब्रजभूषण पे लगाए थे। मेरे पार्टी में है। मुख्यमंत्री किसका है मणिपुर में? मेरा है। उत्तराखंड में नौनू में कौन गया था? मैं गया था। बताइए, आप जवाब दीजिए। इस तरह में हर्ष में भाजपा क्यों रहती है? आज भाजपा के नेता गाली गलौज करने लगे, कहीं सुप्रियंका, कहीं कोच। तो विपक्ष में दम नहीं है ना? अगर वही किसी विपक्ष के नेता ने बीजेपी किसी नेता को ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया होता तो पूरी बीजेपी संसद में हल्ला बोल देती। लेकिन यही कमी है ना विपक्ष में, कुछ नहीं हो रहा, बल्कि राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए जा रहे, राजनीति चमकाने के लिए जा रहे। ये नहीं कि कुछ बोले संसद में कि ऐसे कैसे बोल दिया। अभी इस पे जो उनको करना है वो करे, लेकिन अगर भी आपकी विपक्ष चुप रहा
तो हमें लगता है विपक्ष के खिलाफ क्या भी कुछ लगता है आपको, अगर किसी विपक्ष के नेता ने इस तरीके की भाषा का अब तक इस्तेमाल, आप बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी क्या करती? माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, और क्या करती? यही करती और उन्होंने क्या करती भाई बताओ? अब तो वो नहीं आएंगी जब वो महिलाओं के मुद्दे में नहीं बोल पाती हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, वो क्या ही बोलेंगे इस मुद्दे मोदी पे? जी मौन है, कोई ट्वीट नहीं आया दानिश अली के लिए कि ये गलत हुआ, ये सब क्या कहेंगे आप इसमें? आप ही तो बोलती 56 की छाती है, आप ही नहीं बोला है ना, हमने तो बोला नहीं। अब मोदी जी ने बहनों को सौगात दी थी, क्या कहा था? 200 रुपए सौगात दी है रक्षाबंधन में। अब मोदी जी के जीजा लगे फिर तो दानिश अली, क्योंकि उनकी सब बहनें हैं, तो जीजा जी को गाली पड़ी है तो मोदी जी चुप क्यों है? पूछिए उनसे। तो दलाली करते हैं इनके नेता। राजनाथ सिंह ने खेद जताया है। राजनाथ सिंह से कहिए कि आप अपनी पुरानी भाजपा में देखिए, अब सुषमा स्वराज के व्यक्तित्व को सुनिए, अपना बयान सुनिए, अब आज के भाजपा सांसदों का बयान सुनिए। इतने गिरी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं, इतनी लज्जता से बोलते हैं, आज संवेदनशील हो गए हैं कि हम महिलाओं के साथ, अपने परिवारों के साथ हम संसद टीवी नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, मतलब नहीं अब देख सकते। 18+ डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा टीवी पे। आवाज म्यूट करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अब 24 चुनाव भाजपा हारने वाली है। मतलब पंडित, अब माँ बहन की भी गाली दे सकते हैं ये लोग, इतने डरे हुए और खिसियाए हुए हैं कि माँ बहन का संबोधन करते हैं। मतलब और क्या देते नहीं है क्या? आप ट्विटर पे देख लीजिए, आप वीडियो पे देख लीजिए, लगातार इनके अंदर गाली बकते हैं। और आज वही सांसद ने कर दिया, उन्होंने तो अपने भक्तों की बात पहुंचाई ना, नहीं पहुंचाई? बताइए, बार बार मजाक बना दिया, गाली देते हो माँ बहनों की। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, बेशर्मो, शर्म नहीं सवाल आती? पंडित जी, दानिश अली को इंसाफ मिलेगा, कई लोग कह रहे हैं। वो आने वाला समय बताएगा, अभी हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। फिर भी लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि मैं सांसद ही छोड़ दूंगा, क्या लगता है उनको सांसद ही छोड़नी चाहिए अपनी? हाँ, अगर रोना ही है उनको तो छोड़ देनी चाहिए। अगर उनको रोना है संसद में बैठकर तो छोड़ तो देनी यानी कि वो डर गए, बीजेपी के नेताओं से डर गए। हो सकता है, हमें तो एक ऐसा मुसलमान डर गया देश का, हमसे ऐसे लग रहा है, मुसलमान डर गया। हमें ऐसे ही लग रहा है। दानिश अली जी को फौरन इस पे कार्रवाई करते हुए पेश करना चाहिए और प्रधानमंत्री आवास उखेरना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय कुमार शर्मा, इनको आप सुन रहे थे। जिस तरीके से इन्होंने भाजपा से सवाल पूछा है कि ये भाजपा के नेता कब तक मौन रहेंगे, कब तक अपने नेताओं को बचाते रहेंगे, तो ये बहुत अहम सवाल पूछा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है पंडित विजय कुमार शर्मा की बातों पे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे निशा झा के साथ। धन्यवाद।